हाय गाइस, वेलकम टू एजुकेटी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। ओके एंड आज थोड़ी लेट हो रहा है बट येस आई ट्राई कि कल से टाइम पे होने लग जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं 14 मार्च का एनालिसिस। SC टू हियर प्ली टू इंक्लूड CGI ऑन EC इलेक्शन पैनल सिलेक्शन पैनल। अब देखो यार, यहाँ पे बैकग्राउंड है, ठीक है। तो लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ election commissioner commissioners and chief election commissioner। देखो यार, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो क्या करता है। इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन होता है जो इलेक्शंस करवाते हैं, उसमें ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। और इलेक्शन से हम चूज करते हैं कि हमको कौन लीड करेगा, कौन लीडर आएगा, ठीक है ना, आएगा आएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की 2023 के अंदर जजमेंट आई कि जो कमिटी अपॉइंट करेगी, ठीक है ना, जो कमिटी अपॉइंट करेगी वो कौन, कमिटी में कौन कौन होगा, PM ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, ठीक है ना, और प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है ना। PM तो आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे लोकसभा लिख लेंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये होगी कमिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हुई अमेंडमेंट, ठीक है ना, अमेंडमेंट हुई लॉ के अंदर, और लॉ आया, अमेंडेड लॉ आया, और लॉ के अंदर कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। CGI टू बी रिप्लेस्ड बाय, ये ध्यान से पढ़ेंगे, CGI रिप्लेस्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर। अब यहाँ पे ध्यान से सब समझेंगे। देखिए क्या हुआ, 23 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई एक कमेटी बनेगी, ठीक है, जिसके अंदर PM होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वो चूज करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे, राइट। उसके बाद लॉ आया इस जजमेंट के बाद, ठीक है, जिसके अंदर कहा गया, उस लॉ के अंदर कहा गया कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और कैबिनेट मिनिस्टर कौन चूज करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर चोजन बाय द PM। मतलब मेजॉरिटी किसकी हुई, जो रूलिंग पार्टी है उसकी चॉइस का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, ठीक है ना। अब जो एक इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने रिजाइन कर दिया, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था। तो अब जो NGO है, NGO टेल सुप्रीम कोर्ट, एक NGO जो है उसने केस फाइल करा है। NGO का नाम लिखना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में केस फाइल करा है कि जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस, जो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है वो होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मतलब वो कमीशन करा है। वाइल फिलिंग द 2 वैकेंसीज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग द अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, वो क्या कह रहे हैं, इन अनूप बनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन मार्च लास्ट ईयर, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच headed by Justice KM Joseph ordered the Chief Election Commission and 2 election commissioners to be appointed by President on the advice tendered by a committee of PM, leader of opposition in Lok Sabha or the leader of single largest party in opposition CGI। देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की 2023 की जजमेंट है उसका नाम दिया हुआ है अनूप बरवाल। ये दोबारा से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जजमेंट, नो डाउट लास्ट ईयर की है बट आज भी ये रेलेवेंट है, तो ये आ सकती है एग्जाम में। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कहा गया कि कौन इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनेगा, ये वाले ग्रुप, ये वाला, ठीक है। लॉ क्या आया, अमेंडेड लॉ क्या आया कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कैबिनेट मिनिस्टर चूजन बाय द PM होगा, ठीक है ना। अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो NGO है वो कह रहा है अपॉइंटमेंट शुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर EC शुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू अनूप बरनवाल
जजमेंट। ठीक है ना, तो ये कह रहे हैं कि जो ये कमिटी थी, ये वाली कमिटी थी, इसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, ना कि इस वाली कमिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट शुड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस कमिटी एंड नॉट दिस कमिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक और बॉक्स में चीज डालनी है, कौन से इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन करा है, अरुण गोयल ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग द अनएक्सपेक्टेड रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल। ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंड, अभी कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइंड। ठीक है ना, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया, अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए हैं, तो अपॉइंटमेंट तो होगी। ठीक है ना, तो ये है, अभी देखते हैं क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है। आगे चलेंगे, द अनाउंसमेंट इन द इंटरिम बजट फॉर 24-25 ऑफ अ कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ टू बॉल्स्टर द रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। देखिए, रिसर्च एंड इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नई चीजें नहीं बनाओगे, नई चीजों के लिए रिसर्च नहीं करोगे, तो वो कंट्री आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए इस बार के इंटरिम बजट में जो बजट आया है फरवरी के अंदर, उसको इंटरिम क्यों बोला गया, क्योंकि लोकसभा के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस ड्यू हैं, तो जो पार्टी बनेगी वो देगी कि हाँ ये बजट होना चाहिए, तो इंटरिम बजट आया। इंटरिम वर्ड का मतलब क्या होता है, इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, लिख लेंगे टेम्परेरी, वो कैब टर्म है टेम्परेरी। तो द अनाउंसमेंट इन द इंटरिम बजट फॉर 24-25 ऑफ अ कॉर्पस ऑफ ₹1 लाख करोड़ की इतना पैसा जो है बांटा जाएगा कि आप रिसर्च करो। ठीक है ना, द डिसीजन टू रीब्रांड द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान स्लोगन किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। PYQ है, ये PYQ है कि किसने दिया था ये स्लोगन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लोगन आया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये एबी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और फिर उसके बाद आया जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, और जो आया नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कॉर्पस वाला लिखेंगे और उसके बाद ये स्लोगन का एक टेबल बनाएंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन द इंटरिम बजट of 24-25 corpus of ₹1 lakh crore to bolster रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए ये पैसा निकाल दिया गया है। ठीक है जी, उसके बाद ये एक न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद स्लोगन्स हमें बताए जा रहे हैं कि ये कौन कौन से किस किस ने क्या क्या स्लोगन दिया था, जिसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, ये किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो किसने, इस जय जवान जय किसान में क्या ऐड कर दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्या ऐड कर दिया इसके अंदर, जय विज्ञान। ठीक है, और ये किस स्लोगन किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने, पूरा नाम लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आया PM मोदी का। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, लिखेंगे पूरा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और फिर जय अनुसंधान। ठीक है जी, ये जो है किसने ये दिए स्लोगन्स, ये हमने नोट कर लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम। चलिए, अब आगे इज इंटेंडेड टू रीइंफोर्स द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। ये वाला जो टर्म ऐड किया गया है किसके लिए, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए ऐड किया गया है। इसको ग्रीन पेन से लिखेंगे, एडेड फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है ना, एडेड फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है ना, ये PM मोदी ने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज की, रिसर्च और इनोवेशन क्यों बढ़ा रहे हैं, इतना पैसा क्यों दे रही है सरकार रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, इसलिए दे रही है। कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड इन फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस होती है। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर अगर आप कुछ सही चीज बना लेते हो, आप पूरी वर्ल्ड को वो देते हो, स्टार्टिंग में तो देते ही हो ना, जितने में दूसरे नहीं बनाते उससे पैसा कमाते हो,
आपकी वर्ल्ड में से होती है। आप कह सकते हो कि अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे मैं ये नहीं दूंगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो यस, रिसर्च एंड इनोवेशन हमें बहुत आगे लेके जाती है। हाउएवर टू फुली रियलाइज द इम्पैक्ट इट इज क्रूशियल टू असेस द करंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग लैंडस्केप। तो ये सारा लिखा हुआ है, तो हमें बस इतना ही याद करना है। ओके चलिए आगे चलेंगे। रॉन्ग मैसेजिंग, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इम्प्लीमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो कल और परसों की न्यूज़ में, येस्टरडे एंड बिफोर येस्टरडे की न्यूज़ में हमने CAA बहुत अच्छे से किया है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एक्सपेक्टेड है। इसको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। एंड मैं आपको MCQs भी जो मार्च के दूंगी उसके अंदर आई ऑल्सो ट्राई कि मैं मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस जो हैं कवर करवा दूं। अगर आपको नहीं पता, हम MCQs loggery.in पर प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे भी मैं कवर करवा दूंगी, बट यू ऑल्सो प्रिपेयर वेल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि गलत टाइम पर आया है, सही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये हमने कल सारा पढ़ लिया है, दिस इज रेपिटेशन, तो इसको ड्रॉप कर देंगे हम। इंडियाज फ्री, अब ये कह रहे हैं गलत क्यों है, ये कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस पेंडिंग है अभी। ठीक है, ये वाला चीज हमें नहीं लिखी थी, ये हमें याद रखनी है। आगे चलेंगे। इंडियाज फ्री ट्रेड पैक्ट विद 4 EU नेशंस मैटर्स इवन गेन्स आर लिमिटेड। ये अब ओपिनियन है कि गेन्स लिमिटेड है या बहुत सारे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये साइन हो गए, ये हमने लिख भी लिया था। इंडिया साइंड अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद अ ब्लॉक ऑफ 4 यूरोपियन कंट्रीज, आइसलैंड, Liechtenstein, Norway, and Switzerland, formerly known as European Free Trade Association. In market assess, अब यहाँ पर ये लिख लेते हैं, दो मैंने ये लिखवा दिया है बट फिर से लिख लेते हैं। India signed a trade and economic partnership agreement, that is TEPA, with a block of 4 यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, और वो 4 यूरोपियन कंट्रीज कौन सी हैं? आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, फॉर्मली नोन एज EFTA। तो ये ग्रुपिंग है, इन 4 की ग्रुपिंग है जिसको बोला जाता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर EFTA जो है, आपका जो EFTA है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसके अंदर कंट्रीज आती हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे याद किया था? हमने इसको निल्स कर लेते हैं, पर मुझे याद नहीं हमने कैसे याद किया था, बट निल से याद कर सकते हैं, निल्स। ठीक है ना। अब इसको याद रखना है, और इसको क्या कहते थे? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में ये 4 कंट्रीज है, और हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ क्या साइन किया? टेपा, जिसको क्या बोला गया है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है ना, ये हमने साइन किया है। इन मार्केट असेस द डील ऑफर्स मोर रूम फॉर इंडियन सर्विसेज फर्म। अब सर्विसेज फर्म्स जो है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो इन 4 कंट्रीज में इजीली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगी। ईजियर वीजा रूल, वीजा बहुत आसानी से लगेगा, तो वहां पर लोग जा पाएंगे बिजनेस पर्पसेस के लिए। दे कैन ऑल्सो ट्रैप अदर यूरोपियन मार्केट यूजिंग दीज कंट्रीज एज अ बेस। वो दूसरी यूरोपियन मार्केट्स में भी घुस सकते हैं ये कंट्रीज को बेस बना के। प्रोफेशनल्स लाइक दैट ऑफ आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स एंड नर्सेज कैन also expect more opportunities. Most goods exports already get duty free treatment, मतलब वहाँ पे taxes नहीं लगते हैं। India's largest EFTA trade partner, so the linchpin in this deal is to inbuilt goal to nudge $100 billion of fresh foreign direct investment into India। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे क्या है? $100 billion of fresh foreign direct इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। ठीक है ना। और उससे क्या होगा? जॉब्स, बहुत मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी ओवर 15 ईयर्स। इंडियन कंज्यूमर्स कैन एक्सपेक्ट चीपर वाइन्स एंड चॉकलेट्स। ठीक है, हमें क्या मिलेंगे? चीपर वाइन्स और चॉकलेट्स। वाइल प्रोड्यूसर्स में असेस चीपर मशीनरी। ये भी लिख लेते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स को क्या सस्ता मिलेगा? इंडियन कंज्यूमर्स कैन एक्सपेक्ट चीपर
वाइन्स एंड chocolates while producers may assess cheaper machinery. ठीक है ना, तो चीपर मशीनरी, हमें चीपर मशीनरी मिलेगी, सस्ती मशीन्स मिलेगी, और मतलब वाइल प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, उनको चीपर मशीनरी मिलेगी, और जो जनरल कंज्यूमर है उसको वाइन और चॉकलेट्स जो है वो सस्ती मिलेगी. इट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेकेंड मेजर पैक्ट. देखिए हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी साइन किया ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट. ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने 2022 में स्टार्ट किया है, इंटरिम डील है, इंटरिम का मैंने बताया था टेम्परेरी डील है, बट अभी कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया है. यूएई के साथ हमने कर लिया है, ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा. जब हमने यूएई के साथ किया था तो वो हर एग्जाम के में था, या तो हमें फुल फॉर्म पूछ ली थी, यहाँ पे टेपा की फुल फॉर्म आ सकती है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या आ सकती है, कौन सी कंट्रीज है इसके अंदर, ये आ सकता है. तो यहाँ से तो क्वेश्चन हमारा पक्का है. ये अगर डिफिकल्ट बनाना चाहता है तो वो भी हमने कवर कर लिया है. The goal of Karnataka Professional Civil Engineers Bill that was passed recently to improve professionalization and construction standards. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कर्नाटका के अंदर बिल आ गया है कि only certified civil engineers to offer engineering designs is bound to create confusion because unnecessary. अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना कि confusion हो जाएगा, restriction है, ये ओपिनियन है, जिसने आर्टिकल लिखा है उसकी ओपिनियन है, और हमको ओपिनियन नहीं नोट करनी है, हमको सिर्फ क्या नोट करना है, फैक्ट. तो हमें यहाँ पे लिखना है कर्नाटका, लिखेंगे कर्नाटका प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स बिल, सिविल इंजीनियर्स बिल. अब इसके अंदर क्या बोल दिया गया है, इसके अंदर बोल दिया गया है ओनली सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर्स टू ऑफर इंजीनियरिंग डिज़ाइंस. जो इंजीनियरिंग डिज़ाइंस हैं वो सिर्फ सिविल इंजीनियर, सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर्स ही दे सकते हैं. ये कर्नाटका के अंदर बिल आया है, ठीक है, इजी. द एनुअल स्टेटस, सिविल इंजीनियर्स कौन होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं, अगर ये आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले, ठीक है ना, ये इंजीनियर्स होते हैं. आगे चलेंगे. द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 states that more than 86.8 individuals in the age group of 14 to 18 are enrolled in educational institutions, but only 1/4 of them cannot read a class 2 level text fluently in their regional languages. तो ये हमें जो है लिख लेना चाहिए बस, ठीक है ना, कि अगर परसेंटेज हमसे पूछ ली जाए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसके बारे में हमने जान फेब में बहुत ज़्यादा बात करी हुई है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगी. तो इसके अंदर क्या कहा गया, 86.8% इंडिविजुअल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 18 आर enrolled in educational institutions. ठीक है ना, यही हमें नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी और वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं है. हाउ डिड इंडियंस एंड अप इन रशियन यूक्रेन वॉर. अब हमें पता है कि हेल्पर्स के फॉर्म में इंडियंस जो हैं रशियन आर्मी का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, बट ये पहुंचे कैसे वहां पर, तो ये कहा जा रहा है a multi-state human trafficking network busted by CBI in a crackdown on visa recruiters in 7 cities across India last week revealed how Indian youth was allegedly pushed into the war zone by consultancy firms on the pretext of better life. तो उनको कहा जा रहा है एजुकेशन के बेसिस पे ये सब भेजा जाता है, बट वहां पर रशियन मिलिट्री में आज सिक्योरिटी गार्ड्स और हेल्पर्स लगा दिया जाता है, तो वो पता चला है, ठीक है ना. तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी. उत्तराखंड बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड गेट्स प्रेसिडेंट्स नॉट, पहले ये लिखेंगे और फिर समझेंगे क्या है. उत्तराखंड बिल ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड गेट्स प्रेसिडेंट्स नॉट, मतलब प्रेसिडेंट कहता हाँ ठीक है, यस बोल दिया, तो ये बिल लागू हो गया. अब मतलब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो गया. सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स नोट करेंगे.
ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को यूसीसी भी बोला जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या बोला जाता है, यूसीसी भी बोला जाता है शॉर्ट के अंदर, ठीक है ना। अब यूसीसी बोला जाता है इसको, ये कहाँ पर मेंशन्ड है इसके बारे में, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में, कहाँ पर मेंशन्ड है इसके बारे में, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या है आर्टिकल 44, व्हाट इज इट, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे ये बोला गया है प्रिंसिपल्स है, ये कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी टू इम्प्लीमेंट, नॉट कंपल्सरी टू इम्प्लीमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, ना चाहे तो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकती, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं कि अगर भाई हो जाए तो कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी आर्टिकल 44 के अंदर है। अब ये है क्या यूसीसी, यूसीसी के अंदर ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सेम लॉज फॉर ऑल, सेम लॉज फॉर ऑल विद रिगार्ड टू क्या, मैरिज, with regard to marriage, with regard to adoption, with regard to divorce, with regard to property distribution। तो क्या होता है इसमें अंदर, सेम लॉज। तो अभी सेम लॉज नहीं है, नहीं, अभी हमारे लॉज जो हैं वो रिलीजन के बेसिस पे एप्लीकेबल होते हैं और उसको पर्सनल लॉज कहते हैं। बट यहाँ पर उत्तराखंड में अब से यूसीसी है तो सेम लॉज होंगे फॉर ऑल, व्हेन इट कम्स टू मैरिज, व्हेन इट कम्स टू अडॉप्शन, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन इट कम्स टू डाइवोर्स, सेम लॉज होंगे सबके लिए। तो अब इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया। तो उत्तराखंड क्या बन गई है, स्टेट कौन सी, उत्तराखंड हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन वेडनेसडे गेव एसेंट टू यूसीसी बिल। अब देखिए कौन सी स्टेट में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस से पहले ये लॉ है, गोवा के अंदर, गोवा के अंदर ये लॉ इंडिपेंडेंस से पहले है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी फर्स्ट स्टेट बनी है, उत्तराखंड। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट नहीं, ऐसा करो इसको फर्स्ट रोमन में लिख लो और सेकंड अब उत्तराखंड का जो है वो पॉइंटर्स बनाने लग जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट का बनेगा, हैज बिकम, 2 पेन से लिखेंगे, हैज नाउ बिकम द, उत्तराखंड हैज नाउ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, in independent India to have UCC। ठीक है, the bill which has kept tribal people out of its ambit has banned practices like halala, iddat and talaq, customs related to marriage and divorce in personal law। अब इसके बारे में एक एक करके मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये बिल ने क्या किया है, ये बिल ने प्रैक्टिसेस लाइक कौन सी प्रैक्टिसेस को बैन कर दिया है, द बिल विच हैज केप्ट ट्राइबल पीपल आउट ऑफ इट्स एम्बिट। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो सेकंड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड पॉइंट मिलेगा, बिल हैज केप्ट ट्राइबल पीपल आउट ऑफ इट्स एम्बिट। मतलब जो ट्राइबल पीपल है वो इसमें नहीं आते हैं, उनके लॉज जो हैं वो कवर होंगे, उनको जो एप्लीकेबल है। हैज बैंड प्रैक्टिसेस लाइक हलाला, हलाला इद्दत क्या होता था, वेटिंग पीरियड, मुस्लिम्स के अंदर वेटिंग पीरियड होता है कि 3 मंथ्स के लिए मैरिज नहीं कर सकती है लड़की, डाइवोर्स के बाद 3 पीरियड्स, बेसिकली मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स निकलने चाहिए। तलाक जो ट्रिपल तलाक वाला था मुस्लिम्स का वो भी खत्म कर दिया है। तो ये लिख सकते हैं कि क्या क्या खत्म हो गया है, ठीक है ना। हैज बैंड, क्या बैन कर दिया, हैज बैंड प्रैक्टिसेस लाइक दैट ऑफ हलाला, इद्दत, तलाक, ठीक है, कस्टम्स रिलेटेड टू मैरिज एंड डाइवोर्स एंड मुस्लिम लॉ, ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो था वो बैन कर दिया गया है, नॉट अलाउड, ठीक है ना। The assembly passed the bill on so and so it ensures that women are given equal rights in matters related to property and inheritance। ये भी लिखेंगे, women are given equal rights in matters related to property and inheritance rights। The bill, which has 392 sections under 7 schedules, is based on a 750-page draft spread over 4 volumes prepared by an expert committee। अब वो expert committee किसने head करी थी,
रंजना देसाई ने, जस्टिस रंजना देसाई ने हेड करी थी, ठीक है, जो एक्सपर्ट कमेटी जिसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था, ड्राफ्ट यूसीसी प्रिपेयर किया था, इसके रूल्स कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन हेड कर रहा है उसको, ये भी आप मुझे बता सकते हैं, ये मैंने करवाया हुआ है। सो दिस इज व्हाट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन क्या है कि पूरे देश के इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन है, चाहे लोकल बॉडी के इलेक्शन है, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है, मतलब चाहे पीएम चुनना है, चाहे सीएम चुनना है, चाहे मेयर चुनना है, वो कौन चुनेगा, एक ही बार में होंगे। तो क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। व्हाट इज इट, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, किस चीज के, ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर प्लस लोकल बॉडीज, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे काउंसिल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, किसकी बात कर रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, ठीक है। और ये जो हेडेड, कौन कमिटी को हेड कर रहा था, कमिटी को कौन हेड कर रहा था, कमिटी हेडेड बाय रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद कौन है, ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, जो पहले रह चुके हैं, राइट, ओके। उसके बाद पीएम लॉन्चेस पोर्टल फॉर मार्जिनलाइज सेक्शंस, लॉन्चिंग द प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। तो ये लिखेंगे पहले तो प्रधानमंत्री, इसकी हमसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण, पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, पोर्टल फॉर क्रेडिट सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर्चुअली ऑन वेडनेसडे। तो ये किसके लिए है, पीएम पोर्टल फॉर मार्जिनलाइज, पोर्टल मतलब वेबसाइट फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, ठीक है ना, टू क्रेडिट सपोर्ट to entrepreneurs from disadvantaged sections of society virtually. This is a testament to our commitment to provide dignity and justice to the underprivileged. Modi gives you this guarantee, this campaign of development. The portal will be a one-stop point where people from disadvantaged section of society can apply for and monitor the progress of all loans. यहाँ से हमें सही पता चल रहा है कि क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे portal will be one-stop point where people from disadvantaged sections of society can apply for and monitor the progress of all loan and credit schemes already available to them, ठीक है ना। तो लोन को देख पाएंगे कि भैया कहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे नहीं। ये किसके लिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस, डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए है। और इसकी फुल फॉर्म हमें याद करनी है, प्रधानमंत्री, देखो पीएम दो हो गया, सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल, वेबसाइट ये है, ठीक है। उसके बाद एससी स्टॉप्स असम गवर्नमेंट मूव टू डी नोटिफाई राइनो हैबिटेट। तो अब यहाँ पर असम गवर्नमेंट जो थी, राइनो हैबिटेट, कौन सा राइनो हैबिटेट, पोबितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को
राइनो हैबिटेट जो है उसको डीनोटिफाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो इसको लिखेंगे, में से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पॉबी तोरो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स असम गवर्नमेंट मूव टू डीनोटिफाई राइनो हैबिटेट, ठीक है ना। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कौन सा राइनो हैबिटेट, पोबितोरो, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, देखो तोड़ो, तोड़ो, ऐसे तोड़ो से तोड़ो बन रहा है ना, गोभी तोड़ो, ठीक है ना। कैसे याद करेंगे, गोभी, जी को पी बना देंगे तो गोभी तोड़ो। कहाँ पर है ये, असम में है। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि भाई ये है कहाँ पर, ठीक है। अब ये नोटिफाई डी नोटिफाई का क्या चक्कर है ये पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे फ्रोज द असम गवर्नमेंट्स मूव टू विदड्रॉ एंड almost 26-year old notification constituting the पॉबितोरो नहीं है, तोरा, तोड़ा, ठीक है, तोड़ो नहीं है, तोरा wildlife sanctuary which hosts one of the largest rhino population in the country. The state government was not right in resolving to withdraw the notification, ठीक है ना, notification of 17 मार्च 1998 ये नोटिफिकेशन विड्रॉ करी थी, कौन सी स्टेट, असम की स्टेट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, ठीक है ना। राइनो हैबिटेट है, ये भी हमें टाइटल से पता चल रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे, द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेड इट वुड सून लॉन्च अ हेल्पलाइन टू असिस्ट इंडियन सिटीजनशिप अंडर द इंडियन सिटीजनशिप फॉर इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए, तो फ्री कॉल वहां पर कर पाएंगे। इसको क्या बुला रहे हैं, गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू CA 2019, अभी नंबर नहीं बताया तो वो बता देंगे, वो याद करना पड़ेगा। द महाराष्ट्र कैबिनेट ऑन वेडनेसडे फॉर्मली अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ अहमदनगर। देखो लास्ट ईयर भी नाम चेंज हुए थे एंड वो क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा नाम नोट, महाराष्ट्र कैबिनेट, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसका अप्रूव कर दिया है, अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ अहमदनगर टू अहिल्यानगर, ठीक है ना। अब ये अहिल्यानगर किसके पीछे रखा गया नाम, आफ्टर 18th सेंचुरी मराठा क्वीन अभिल्या बाई होलकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिसीजन टू रीनेम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट एज छत्रपति, तो औरंगाबाद ये लास्ट ईयर हुआ था, औरंगाबाद का नाम, अगर JMI वाला कोई देख रहा है तो ये PYQ है, तो ध्यान से थोड़ा याद कर लें, छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है ना। और उस्मानाबाद का नाम रख दिया है धाराशिव, यहाँ पे लिख लो रीनेम्ड, ठीक है, बस यही है। और PYQ है ये बहुत सारे एग्जाम्स का। पैनल recommends ban on ferocious dogs. A expert committee constituted by the Department of Animal Welfare and Husbandry, Ministry of Agriculture has recommended that certain breeds of ferocious dogs be prohibited from being kept as pets, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी constituted by Department of Animal Welfare and Husbandry, Ministry of Agriculture has recommended that certain breeds of ferocious, खूंखार मतलब जो मार ही देते हैं, बहुत डेंजरस जो हैं, ferocious dogs be prohibited from being kept as pets.
अब यहाँ पर क्या था, देखिए, एन ऑफिशियल लेटर हैज गॉन आउट फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू ऑल स्टेट्स लिस्टिंग आउट दीज डॉग्स ब्रीड्स, ठीक है, एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू नो लॉन्गर रजिस्टर लाइसेंसेस। क्या करेंगे, नो लॉन्गर रजिस्टर लाइसेंसेस दैट परमिट देयर सेल, ठीक है ना, परमिट ही नहीं करनी, देयर सेल इज नॉट permitted, not permitted. The expert committee was constituted after citizen groups complained of attacks on people, sometimes fatal by the sorry guys, fatal by these dogs. There is also a petition being dealt with Delhi High Court के अंदर। हमें ये नहीं याद रखना कि कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं, हमें बस ये पता होना चाहिए एक्सपर्ट कमिटी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर की ये उन्होंने बोला है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रसार भारती लॉन्चेस न्यूज शेयरिंग सर्विस। Union Information and Broadcasting Minister Anurag Singh Thakur on Wednesday launched PB Shabad. PB Shabad क्या है PB Shabad? PB Shabad is प्रसार भारती न्यूज शेयरिंग सर्विस and the revamped websites of DD News and Akashvani News, ठीक है ना, रिवैम्प कर दी मतलब चेंज कर दी, वेबसाइट्स चेंज करी और न्यूज शेयरिंग सर्विस लेकर आए जो है पीबी शबद। इसमें क्या होगा, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी प्रोवाइडेड, इसमें क्या होगा, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस would be provided with clean feed and they would no longer have to carry दूरदर्शन लोगो। तो दूरदर्शन का जो लोगो है वो नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है ना। He said Shabad service was being provided free of cost for the first year as an introductory offer and would provide news stories in all major Indian languages across 50 categories. The PB Shabad have been designed to provide daily news feed in video, audio। तो मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट का न्यूज़ वो है जो जहाँ से कॉपी भी कर पाएंगे, ठीक है। First chip from Tata plant to be out in 2026. The first chip from Dholera plant will be out in December 2026 and chip from Micron plant will be out by December 2024. He said Tata's Dholera plant will make chips of so and so nanometer node. On Wednesday, PM Modi laid the foundation of 3 chips plant, 2 units of Tata Electronics and third by CG Power, entailing total investment so and so. These chips driven by advanced technology. तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे PM Modi laid foundation of 3 chip plants. अगर इसकी और डिटेल्स नहीं आई कल तक देन आई विल इंश्योर कि आपको एक्स्ट्रा लिखवा दूं, वैसे आई जाएंगी। 2 यूनिट्स किसके हैं, ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 यूनिट्स बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और 1 यूनिट किसका है, सीजी पावर का, ठीक है ना। तो टाटा का धोलेरा प्लांट का कब तक आ जाएगा, फर्स्ट चिप फ्रॉम धोलेरा प्लांट, फर्स्ट चिप फ्रॉम धोलेरा प्लांट ऑफ टाटा इन दिसंबर 2026, ठीक है ना, बन जाएगी। और माइक्रोन प्लांट की बाय दिसंबर 2024, ठीक है ना। धोलेरा प्लांट में कौन कौन सी चिप्स बनेंगी, धोलेरा प्लांट में विल मेक चिप्स इन 28, 50, 55 नैनोमीटर नॉड, ठीक है जी। उसके बाद और पाएंगे सीजी प्लांट के बारे में, सीजी सेमी टू कंडक्ट
to commence semiconductor operations in 3 years. CG Semi Private Limited, a subsidiary of CG Power and Industry Solutions Limited, will commence production of its 76 crore outsourced semiconductor assembly and test OSAT facility in Sanand in 3 years. सानंद कहाँ पर है? गुजरात में है. ठीक है, तो ये लिख लेंगे CG, लिखेंगे CG Semi Private Limited, a subsidiary of CG Power and Industrial Solutions Limited, ठीक है, will commence production at OSAT, that is outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand in 3 years. Sanand कहाँ पे है? गुजरात. With a few facilities already announced in Gujarat, there are early signs of state emerging as this cluster. We are very keen to establish India's semiconductor ecosystem. वर्ल्ड क्लास OSAT फैसिलिटी, ये सब है. तो OSAT यहाँ पे टाटा और OSAT वाले जो हैं सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. द US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव्ड अ बिल दैट वुड force TikTok to divest from its Chinese owner or get banned from the US. तो यहाँ पे US हाउस भी TikTok, इंडिया में तो बैंड ही है, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स approved a bill that would force TikTok to divest from Chinese owner or get banned from USA. मतलब यहाँ तो चाइनीज ओनर को लात मार दो या फिर बैन हो जाए यूएसए से टिकटॉक. ठीक है. विंग कमांडर सतीश भाटिया, अ फॉर्मर जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन, पास्ड अवे. तो यहाँ पर लिख लेंगे सतीश भाटिया. कौन सी गेम से रिलेटेड है? फॉर्मर जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन, पास्ड अवे. तो क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई कौन सी गेम से रिलेटेड थे, वो बताना चाहिए. उसके बाद कर्नाटका वन इट्स मेडन कर्नल, मतलब फर्स्ट. कर्नाटका वन मेडन माने फर्स्ट, कर्नल CK नायडू, क्रिकेट का टूर्नामेंट रहता है ये, क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, फ्रॉम यूपी. इजी वन लाइनर्स हैं ये सारे. तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप हमारे MCQs बाय कर सकते हैं. जनवरी, फरवरी, मार्च के MCQs 2024 के लाइव हैं. ये आप बाय करके अगर आप रेगुलरली क्लास लगा रहे हैं तो तब भी आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं. रेगुलर क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, आपको वन लाइनर के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही याद करनी है एज अ शॉर्टकट, तो ये बहुत ही बढ़िया है. 50 क्वेश्चन होते हैं हर एक टेस्ट में, 10+ ऑलमोस्ट टेस्ट आपको मिल जाते हैं. कवर्स एक्स्ट्रा सोर्सेज, आपकी जो वेबसाइट है जहाँ से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, PIB, ये वो सबके हम क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड कवर करवा देते हैं आपके. 3 अटेम्प्ट्स अलाउड हैं एज टेस्ट क्विज. ठीक है, उसके बाद भी आप वापस जाकर क्वेश्चंस और आंसर दे सकते हो. ये loggery.in पर अवेलेबल है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सबके. उसके बाद मंथली वन शॉट्स हैं जो हमारे पास मई 2023 से लेकर के फेब 2024 के अवेलेबल हैं. बहुत जल्द मार्च का भी फर्स्ट पार्ट डल जाएगा. ये सब कंप्लीट है. इसके अंदर 7 to 8 आवर्स का आप लेक्चर देखोगे, आपको फुल मंथ डन हो जाएगा. आपका बैकलॉग है, आपसे रिविजन नहीं हो पाया, तो यू कैन बाय दीज. बहुत ही बढ़िया
बढ़िया रहेंगे ये आपके लिए, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये सब कुछ अवेलेबल है loggery.in पर। स्लैट का मॉक टेस्ट, MHCD 5 years का मॉक टेस्ट एंड ऑल्सो जामिया और PU के मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है। सून वी आर गोइंग टू लॉन्च CUT UG एज वेल, जिसमें आपका लीगल स्टडीज का सब्जेक्ट कवर होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हम कोई और सब्जेक्ट भी कवर करें, मतलब इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट तो कवर होगा ही, अगर आप कोई डोमेन सब्जेक्ट और कवर करवाना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं इन द कमेंट्स, ठीक है। loggery.in पर जाकर आपको ये मिल जाएगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आइए वापस अभी, द UK गवर्नमेंट सेड ऑन वेडनेसडे इट वाज कंसिडरिंग अ स्कीम टू सेंड रिजेक्टेड असाइलम सीकर्स। असाइलम सीकर्स कौन होते हैं, ठीक है ना, जो कंट्री के अंदर विदाउट परमिशन घुस गए हैं, इनकी खुद की कंट्री में कुछ चल रहा है या फिर ये प्रोसिक्यूशन, मतलब वहाँ पे इनको मार दिया जाएगा ड्यू टू सम रीजन, तो ये यहाँ पर हैं। तो इनको वॉलंटरी कह रहे हैं कि अगर आप रवांडा जाना चाहते हो, इनको कितना £3,000 यूरोज टू मेक द मूव। द प्लान इज एन एक्सटेंशन ऑफ, तो पहले ये लिख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ क्या था ये। पहले UK गवर्नमेंट कंसिडरिंग a scheme to send rejected asylum seekers to Rwanda voluntarily and will be paid €3,000, ठीक है, to make the move, ठीक है ना। अब क्या है, यूके यहाँ पर जो भी इलीगली एंटर कर रहा है उसको चाह रहा है कि रवांडा चला जाए। पहले भी आया था कि रवांडा भेज दिया जाएगा, वन साइड टिकट दे दिया जाएगा। इनके ही कोर्ट ने कह दिया कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो अब ये क्या कह रहे हैं, वॉलंटरली, मर्जी से अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, ठीक है। ये यूके में हो रहा है। Rachin Ravindra became the youngest recipient of Sir Richard Hadley Medal at New Zealand Cricket Awards. Kane Williamson won the Test of the Player Year award, with Amelia Craig clinched the Debbie Hockley Medal after their named the ODI and T20I. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स के अंदर जीता है, ठीक है ना। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर चलो लिख लेते हैं। रचित रविंद्र बिकेम यंगेस्ट, ये वाला अवार्ड तो मैंने देखा है प्रीवियस में, तो ये लिख लेते हैं, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ सर रिचर्ड हैडले मेडल एट न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।